देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे सभी। क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। ये बोर्ड में आने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। 2015 में आया था, उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है। 3 नंबर में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि दो चीजें इसमें मिक्सअप हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है x इक्वल टू -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का x इक्वल टू -4 रूट है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू -4 पुट करके p की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, उसकी p की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसका p की वैल्यू का यूज यहाँ पर होगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे। और p की वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन का क्या यूज करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ये रूल है। तो ये बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज हमारे पास गिवन है x इक्वल टू -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x² + 2x + 4p इक्वल टू 0, x² + 2x + 4p इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले -4 पुट कर देंगे। जब हम x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो आएगा -4 का स्क्वायर + 2 × -4 + 4p इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 -8 + 4p इक्वल टू 0। तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 8 + 4p इक्वल टू 0। 4p की वैल्यू आएगी -8, सॉल्व करके इससे ही कट जाएगा, p की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी। ये हमारे पास सबसे पहले हमें p की वैल्यू फाइंड करी है। p की वैल्यू निकालने के बाद हम p की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन दी हुई है x² + px ब्रैकेट में 1 + 3k + 7 ब्रैकेट 3 + 2k इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो इस p की वैल्यू का क्या यूज करेंगे, यहां पर p की वैल्यू पुट कर देंगे पहले। तो p की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बन रही है x² - 2x ब्रैकेट में 1 + 3k + 7 ब्रैकेट 3 + 2k इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कह रहा है कि इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c से। इससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद क्या पता लगेगा, इसके कोफिशिएंट देखेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट चेक करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ वाली डिजिट को कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे ये x है, इसके साथ क्या -2, तो b हमारा हो जाएगा -2 ब्रैकेट 1 + 3k। b की वैल्यू आ जाएगी -2 ब्रैकेट 1 + 3k। अब चेक करेंगे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 7 ब्रैकेट 3 + 2k। सबसे पहली चीज हमें abc की वैल्यू पता लगानी है। abc की वैल्यू क्यों पता लगानी है, क्योंकि हमें गिवन है, गिवन क्या है, रूट्स रियल एंड इक्वल। क्या गिवन है, रूट्स रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, रूट्स रियल एंड इक्वल का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 है, इंप्लाइज d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के d निकालने का फॉर्मूला होता है। तो उससे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, d इक्वल टू आएगा b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है, -2 ब्रैकेट 1 + 3k का होल स्क्वायर कर देंगे, -2 b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ब्रैकेट 3 + 2k इक्वल टू 0। हमारे पास ये रूल बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, a + b के होल स्क्वायर का -4 × 7 × 3 + 2k। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चीज देख रहे हो कि इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिजिट है जो दोनों में कॉमन आ रही है, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 1 + 3k का होल स्क्वायर -7 ब्रैकेट 3 + 2k इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो हमारे पास ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अब -7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -7 × 3 = 21 और -7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14k इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली फॉर्मेट में बनाएंगे, क्या होती है,
जनरली फॉर्मेट होता है 4 ब्रैकेट से बाहर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3k का स्क्वायर करेंगे 9k स्क्वायर आएगा, 2 3 जा 6k हो जाएगा, और उसके बाद -21 -14k इज इक्वल टू 0। अब चेक करने में क्या आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन चुकी है, 9k स्क्वायर -14k प्लस 6k कितना आएगा, -8k फिर -20 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर सोचने हैं। फैक्टर करने का रूल क्या होता है, फैक्टर करने का रूल यहां पर बताते हैं। रूल ये होता है कि पहले k स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे -20 से, तो k स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगी -20 से। जब कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 की 9 में ऐसी मल्टीप्लाई करनी है, 180 आएगा, और 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि -8 आ जाए, तो इसके फैक्टर होंगे -18k प्लस 10k, दोनों को ऐड करने पे -8k आ जाएगा। तो हमने देखा इसके फैक्टर हो चुके हैं 9k स्क्वायर -18k प्लस 10k -20 इक्वल टू 0। अब ये 0 4 कहाँ चला गया, वो 0 के अपॉन में चला गया 4, तो इससे क्या हुआ, वो 0 हो गया। अब देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है, 9k कॉमन आ रहा है, 9k कॉमन लेने पे क्या बचेगा, k -2 बचेगा, प्लस 10 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, k -2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो हमने दोनों में से क्या चीज देख रहे हैं कि दो वैल्यू कॉमन आ रही है, k -2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, k -2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दिया, k -2 इक्वल टू 0, और दूसरे को इक्वल रख दिया 0 के, 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 2k की वैल्यू आ जाएंगी, k इक्वल टू एक आंसर आएगा 2, और एक दूसरा k की वैल्यू आएगी -10/9। ये इसका एग्जैक्ट और परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और 2-3 बार इसको जरूर करके देखें।